नमस्कार, स्वागत है आपका इंडिया न्यूज 53 में। आपके साथ मैं हूं फिरदौस। आई नजर डालते हैं आज की गतिविधियों पर। जिला अस्पताल में भारी लापरवाही देखने को मिली। यहां पर इंदौर रेफर करने वाले मरीज की ऑक्सीजन एम्बुलेंस आने से पहले ही निकाल ली गई। इस कारण मरीज और उसके परिजन काफी परेशान होते रहे। जिला अस्पताल में शनिवार दोपहर बड़ी लापरवाही सामने आई। एक मरीज के परिजन इंदौर रेफर किए गए मरीज को बार बार ऑक्सीजन लगाने की गुहार करते रहे, लेकिन प्रबंधन के लोग अनदेखी करते रहे। दरअसल दिनेश निवासी संतोष खामनी का 2 दिन पहले एक्सीडेंट हुआ था। युवक गंभीर रूप से घायल है। वो जिला अस्पताल में भर्ती था। उसे सीटी स्कैन के लिए जलगांव भेजा गया था। शनिवार को युवक को जलगांव से बुरहानपुर वापस लाया गया, तब उसे इंदौर रेफर किया गया, लेकिन इस दौरान अस्पताल में बड़ी लापरवाही देखने को मिली। मरीज को एम्बुलेंस मिलने तक अस्पताल के कर्मचारियों ने ऑक्सीजन निकाल दी, जबकि बोतल चढ़ी हुई थी, लेकिन वो भी खाली हो गई थी। उसे भी निकाला नहीं गया। मरीज के परिजन बार बार मिन्नतें करते रहे, लेकिन कोई उसे ऑक्सीजन लगाने को तैयार नहीं था। इधर मरीज दर्द से तड़पता रहा। वही परिजन 108 नंबर पर फोन लगाते रहे तो कहा गया अभी एम्बुलेंस नहीं है। इस तरह की लापरवाही आए दिन जिला अस्पताल में देखने को मिलती रहती है। निमोला रोड पर अचानक साइड पटरी से स्लिप होकर गन्ने का ट्रक पलट गया, जिसमें ड्राइवर और कंडक्टर को ग्रामीणों की मदद से बाहर निकाला गया। इंदौर इच्छापुर हाईवे पर दूधवाली नदी की पुलिया के पास गन्ने से भरा ट्रक अचानक स्लिप हो गया और पलट गया, जिसमें ड्राइवर और कंडक्टर ट्रक के अंदर ही फंस गए। ग्रामीण तुरंत मौके पर पहुंचे, ड्राइवर कंडक्टर को सुरक्षित बाहर निकाला। यह हादसा सड़क किनारे साइड पटरी खुली होने की वजह से हुआ है। ट्रक पलटी खा गया और एक बड़ा हादसा होते होते बच गया। गौरतलब है कि कुछ दिनों पूर्व इंदौर इच्छापुर हाईवे पर सड़क का पेचवर्क किया गया था, लेकिन साइड पटरी न भरने के कारण हादसों का अंदेशा बढ़ गया है। इस हादसे के बाद सड़क पर लंबा जाम लग गया। ग्रामीणों की मदद से युवकों को बाहर निकाला गया। प्रभारी मंत्री मुखबधिर विद्यालय बच्चों के साथ मुख्यमंत्री का जन्मदिन मनाने पहुंचे। गौशालाओं में हो रही मौतों को लेकर उन्होंने कहा कि सरकार चिंतित है। मृत पशुओं को दफनाने की उचित व्यवस्था की जाएगी। देश के पशुपालन और जिले के प्रभारी मंत्री प्रेम सिंह पटेल शुक्रवार से बुरहानपुर के 2 दिवसीय दौरे पर एक दिन पहले उन्होंने विभागीय अफसरों की बैठक ली थी, तो वही दूसरे दिन शनिवार सुबह 10 बजे जायंट्स चैरिटेबल ट्रस्ट द्वारा संचालित मुखबधिर अंध विद्यालय में पहुंचकर बच्चों के साथ मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान का जन्मदिन मनाया। इस दौरान मीडिया से चर्चा में प्रभारी मंत्री ने कहा, प्रदेश की गौशालाओं में चारे की पर्याप्त व्यवस्था है। गायों की देखरेख की जा रही है। हम तैयारी कर रहे हैं कि गायों की मौतों के बाद उन्हें अच्छे तरीके से दफनाया भी जाए। कई गाय बीमार होने के बाद उनका इलाज भी कराया जाता है, लेकिन अगर मौत हो रही है तो क्या कर सकते हैं। उन्होंने कहा, आज प्रदेश भर में सीएम शिवराज सिंह चौहान के जन्मदिन पर पौधारोपण किया जा रहा है। देखो, जैसा नाम वैसा काम है शिवराज सिंह चौहान का, इसीलिए साल भर से ऊपर पौधे लगाते लगाते उन्होंने काम किया है। और आज हम सब लोग पूरे मध्य प्रदेश में उनके नाम से एक एक पौधा, 2-2 पौधे, 4-4 पौधे लगाए गए हैं। पौधे लगाने से हर प्रकार का फायदा है, इसलिए पौधे लगाए जा रहे हैं। देखो, ये तो चुनाव आएगा, जब हम लोग बताएंगे। आज क्या बताएं, नहीं लंबी बारी है। जयंत मुनि ने कहा अभी देर है भाई, चुनाव होना, चुनाव के बाद बता। अभी तो हालत तो हम है, हम लोग तैयारी कर रहे हैं इसके बारे में भी। गौ माता को जिस प्रकार से अच्छी जगह दफनाई जाए, ये काम भी हम लोग कर रहे हैं। अभी जल्दी से जल्दी होने वाला। मौत का कारण क्या हो रहा है? भूखमरी, चारे का अभाव? भूख से तो कोई परेशान नहीं है, चारे की तो हर व्यवस्था की जा रही है। कभी कभी क्या बीमार हो जाता है तो उसका भी इलाज के लिए है, पर मरने वाला मरी जाता है तो क्या कर सकते हैं। नगर पालिका निगम बुरहानपुर स्वच्छता ब्रांड एम्बेसडर महेंद्र जैन ने भारतीय जनता पार्टी के महिला मोर्चा जिला अध्यक्ष के सामने कान पकड़ के कहा कि अधिकारी हमारी सुनवाई नहीं कर रहे हैं और कर्मचारियों को हम पहचानते नहीं। स्वच्छता अभियान के लिए नगर पालिक निगम बुरहानपुर की और कुछ समाज सेवियों को ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया है। इसमें समाज सेवी महेंद्र जैन भी शामिल है। मुखबधिर अंध विद्यालय के आसपास सफाई नहीं होने पर शनिवार सुबह भाजपा महिला मोर्चा की जिला अध्यक्ष किरण रायकवार ने नाराज जताई, तो ब्रांड एम्बेसडर खुद के कान पकड़कर बोले, निगम के पास संसाधन नहीं है, हम मजबूर है। जैसा सपोर्ट चाहिए वैसा नहीं मिल रहा। आमजन में भी जागरूकता नहीं है। नालियां इतनी छोटी है कि फावड़ा तक नहीं जाता। दरअसल सुबह 10 बजे प्रभारी मंत्री प्रेम सिंह पटेल मुखबधिर विद्यालय में बच्चों के साथ सीएम का जन्मदिन मनाने पहुंचने वाले थे। इससे पहले भाजपा महिला मोर्चा जिला अध्यक्ष किरण रायकवार यहाँ पहुंची। उनके साथ भाजपा नेत्री प्रगति सिरपुरकर सहित अन्य नेत्रियां भी थी। इस दौरान ब्रांड एम्बेसडर को भाजपा नेत्री के बीच काफी देर तक हॉट टॉक हुई। ब्रांड एम्बेसडर महेंद्र जैन कान पकड़ने लगे। उन्होंने कहा, हमारी कोई सुनवाई नहीं कर रहा, कौन सुपरवाइजर है हमें ही नहीं मालूम। नगर निगम के पास संसाधनों का अभाव है।
जबलपुर लोकायुक्त की टीम ने शुक्रवार को एमपी हाउसिंग बोर्ड छिंदवाड़ा में कार्यपालन यंत्री के पद पर पदस्थ राहुल मेश्राम को 11,000 की रिश्वत लेते रंगे हाथों गिरफ्तार किया है। आरोपी राहुल मेश्राम ने 2,80,000 रुपये का बिल निकालने की एवज में रिश्वत मांगी थी। लक्ष्मी नारायण विश्वकर्मा ने रिश्वत मांगे जाने की शिकायत जबलपुर लोकायुक्त एसपी से की थी। शिकायत के बाद ठेकेदार ने लोकायुक्त के अनुसार रिश्वत देना तय किया था। अपनी 8 सूत्रीय मांगों को लेकर आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं सहायिकाओं ने रैली निकालकर धरना प्रदर्शन किया। आंगनवाड़ी कार्यकर्ता और सहायिका संगठन द्वारा शुक्रवार को हजारों कार्यकर्ताओं के साथ कलेक्ट्रेट पहुंचकर प्रधानमंत्री मुख्यमंत्री के नाम ज्ञापन सौंपा। कार्यकर्ताओं के द्वारा रैली के दौरान जगह जगह जाम की स्थिति बनी रही। इस दौरान काफी लंबी रैली निकाली गई। गुलाब सत्कार तिराहा जेल तिराहा में जाम लगा रहा। उनकी मांगों में आंगनवाड़ी कार्यकर्ता को नियमित करना, वरिष्ठता और अनुभव के आधार पर सुपरवाइजर में प्रमोशन, सरकारी कर्मचारी के आदेश पारित होने तक 3,000 रुपये वेतन दिया जाना, प्री प्राइमरी शिक्षक घोषित किया जाना, मानदेय किस स्थान पर वेतनमान दिया जाना आदि मांगे शामिल है। शुक्रवार को जिले के अधिकारी कर्मचारियों ने पुनः सरकार से केंद्र के समान महंगाई भत्ता और पदोन्नति मांगी और आंदोलन की चेतावनी दी। अधिकारी कर्मचारी संयुक्त मोर्चा के पदाधिकारियों ने कलेक्ट्रेट के सामने मैदान पर धरना दिया और मुख्यमंत्री के नाम ज्ञापन सौंपा। संयुक्त मोर्चा के जिला अध्यक्ष सतीश गौड़ा ने कहा कि प्रदेश के अधिकारी कर्मचारियों को केंद्रीय कर्मचारियों के समान केंद्रीय निधि से 11% महंगाई भत्ते का भुगतान, शत पदोन्नति करने, पुरानी पेंशन लागू करने, स्वास्थ्य बीमा योजना, ग्राम भाड़ा भत्ता, अन्य भत्ते, 7वें वेतनमान अनुसार केंद्रीय कर्मचारियों के मान दिए जाने, अध्यापक संवर्ग को नया शिक्षा संवर्ग में नियुक्ति स्थान पर संविलियन के आदेश जारी करने पर क्रमोन्नति का लाभ दिए जाने की मांग की।